एवरीवन। सो आज का वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स एंड द डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड बाय देम इन आवर बॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फिगर है जहाँ पे काफी सारे विटामिन्स शो किए हुए हैं, सारे नहीं है इधर, लाइक विटामिन डी, ई, के एंड बी के कॉम्पोनेंट्स है B1, B2 एंड B3. So basically these are all food vitamins. So let's start our first class. So vitamins, फर्स्ट इज विटामिन ए. ठीक है, एक्चुअली जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स है अगर हमारा, तो उसमें 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है. फॉर एग्जाम्पल हमें विटामिन दे दिया, कोई भी विटामिन दे दिया, लाइक विटामिन ए का आप केमिकल नेम बताइए, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है. सो यही पैटर्न, यही 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो फर्स्ट इज विटामिन ए. सो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल एंड द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय दिस इज नाइट ब्लाइंडनेस. अब इस कुछ विटामिन्स में जो है नाम को याद रखने की कुछ ट्रिक्स हैं, जस्ट ट्रिक्स, ताकि एग्जाम में ऑप्शंस जो है वो करेक्टली क्लिक हो. Now first one is vitamin A. इस केस में देखो कैपिटल A है और इधर कैपिटल R है केमिकल नेम में. ओके, सो A और R कैपिटल फॉर्म में, both are looking similar. So vitamin A का केमिकल नेम जस्ट याद रखने के लिए it is retinol. Okay, now second one is vitamin B. So B विटामिन है, कैसा विटामिन है जिसके कंपोनेंट्स टोटल 12 हैं. एग्जैक्टली 12 भी नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जब इनको डिस्कवर किया गया था तो सीरीज में थे, लाइक B1, B2, B3, B4, B5 अप टू B12. सो यहाँ पे कुछ विटामिन्स जो है मिसिंग है, लाइक B4 है, B8, 9 एंड 10 आर मिसिंग हेयर. सो रीजन इसका ये है कि इनको डिस्कवर किया गया था, बाद में इनको ऑमिट आउट कर दिया, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो ये वाले जो विटामिन है B4, B8, B9 एंड B10 वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. सो दैट्स वाई उनको यहाँ से हटा दिया गया है. नाउ जो रिमेनिंग विटामिन है उनको हम डिस्कस करते हैं इधर. सो फर्स्ट वन इज B1, विटामिन B1. इसका केमिकल नेम है थायमाइन. इसको मैं ऐसे याद रख सकते हैं, 1 वर्टिकल है एंड थायमाइन में T इज ऑल्सो वर्टिकल. सो B1 एंड थायमाइन. नाउ डेफिशिएंसी डिजीज इज बेरी बी से. नाउ विटामिन B2, इसका केमिकल नेम हम डायरेक्ट याद करेंगे, इसको राइबोफ्लेविन. एंड द डिजीज कॉज्ड बाय दिस इज विजिबल हो सकता है ये सब, जैसे क्रैकिंग ऑफ स्किन एंड टंग और आईज का रेडनिंग होना, रेड कलर का हो जाना. नाउ थर्ड वन इज विटामिन B3. इसका केमिकल नेम है नायसिन और निकोटिनामाइड. इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है. हाँ, एक ट्रिक है, इट इज 3. ओके, नाउ एन में 3 लाइंस का यूज होता है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज नाम भी काफी इजी है इसका, B3 एंड केमिकल नेम इज नायसिन और निकोटिनामाइड. सो इसकी डेफिशिएंसी का कैसे विजिबल होता है, वाइटनिंग ऑफ हेयर एंड मेंटल रिटार्डनेस जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग है उससे थोड़ा सा कम. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज विटामिन B5. 5 को हम पेंटा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए. सो केमिकल नेम में भी पेंटा वर्ड है. सो विटामिन B5 का केमिकल नेम हो गया हमारा पेंटोथेनिक एसिड. ओके, अब डेफिशिएंसी डिजीजेस, इसका P से स्टार्ट है नेम. ओके, पेंटोथेनिक P से स्टार्ट है एंड प्लेगरा या फिर इसको हम 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज आवर B6, विटामिन B6. इसका केमिकल नेम है pyridoxine and the disease caused by this is skin diseases or anemia. Basically जो anemia है it is related to vitamin B. अगर आयरन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी शो कर रही है तो कोई ना कोई कंपोनेंट जो है विटामिन B का वो हमारी बॉडी में कम है. ओके, सो that needs to be addressed. Now next vitamin है B7.
इसका केमिकल नेम है बायोटीन एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है हेयर फॉल, बॉडी पेन और इवन पैरालिसिस आल्सो. नेक्स्ट वन इज वी हैव विटामिन B11. इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड एंड डेफिशिएंसी डिजीज इज anemia. Now last one is vitamin B12. It is really common these days. ठीक है, and इसका chemical name है cyanocobalamin and deficiency disease is again anemia and jaundice. Now ये सभी vitamin B के components है. Now coming to our rest of the vitamins are which are vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Okay, now vitamin C जो हमारे सिट्रिक फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, इट इज रियली कॉमन. सो इसका केमिकल नेम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में. सो विटामिन सी का केमिकल नेम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड एंड इसकी डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स द स्कर्वी और स्वेलिंग या फिर ब्लडिंग ऑफ गम्स. इवन इफ आप कोई भी एक हार्ड सब्सटेंस को कट करते हो, बाइट करते हो, लाइक एप्पल हो गया, सो देयर विल बी सम ब्लीडिंग ऑफ गम्स या फिर आपके गम्स जो है वो स्वेल हो जाएंगे. इवन ब्रशिंग ऑफ टीथ के टाइम पे भी आपको ये सिम्टम जो है इजीली विजिबल हो जाएंगे. विटामिन डी after B12, vitamin D is also common nowadays. So its chemical name is calciferol. Calci means calcium से related है, तो vitamin D जो है हमारे bones से related है. Now इसका deficiency disease चिल्ड्रन के केस में इसको रिकेट्स बोलते हैं, वीकनिंग ऑफ बोन्स बेसिकली, और एडल्ट्स के केस में इसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं. सो इसके विटामिन डी की डेफिशिएंसी में क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं इजीली फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाती है एंड वो छोटे छोटे माइन्यूट इसमें क्या है पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी बोन की जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको डिक्रीज करता है. नेक्स्ट वी हैव इज विटामिन ई. इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल एंड इट इज रिलेटेड टू आवर लेस फर्टिलिटी. लास्ट हियर इज विटामिन के. इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनिन. इसको के है तो क्विनिन में के का साउंड आ रहा है, तो इट विल बी फाइलोक्विनिन. जस्ट ट्रिक याद रखने के लिए. एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. नॉन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड हम ऐसे इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं. छोटा मोटा वूंड है आपकी बॉडी पे, ठीक है, फ्रेश वूंड है, और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जो ब्लड है वो फ्लो करना बंद हो जाता है एंड बहुत क्लोजली अगर आप उसको देखोगे तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वूंड के ऊपर. तो उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. वो क्या है, फिर फर्दर जो है आपकी जो इंजरी हुई है वूंड है, ब्लड फ्लो को रोक देता है. इन एनी केस अगर ब्लड फ्लो नहीं रुकता है तो दैट represents the deficiency of vitamin K in our body. Now ये कुछ 2-3 important points हैं, इधर important questions हैं जो कि major exams में पूछा गया है. So first is name the vitamins of which the synthesis takes place in our body. जो हमारी body में ही synthesize हो सकते हैं, extra supplement लेने का जरूरत नहीं है until unless it is required. Okay, so कौन से दो vitamins है ये, vitamin K and vitamin D. So vitamin K it is synthesized in a colon and vitamin D it is synthesized due to the ultraviolet rays that are present in the sunlight. जब भी बोलते हैं ना vitamin D लो, sunlight में खड़े हो vitamin D लो, वो जो है आपकी जो बॉडी में जो स्किन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ठीक है, उसके थ्रू विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है. ओके, नाउ इसको एर्गोस्ट्रॉल भी बोलते हैं. एंड अगर एर्गो कैल्सीफेरॉल आ गया सो इट इज अ पर्टिकुलर केमिकल नेम ऑफ आवर विटामिन D2. नेक्स्ट वन इज विच विटामिन कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन D. एंड नाउ यहाँ पे 2 टाइप्स के जो विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर इनसोल्यूबल. ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया, ऑप्शंस दे देते हैं आपको एंड पूछते हैं ABCD है
ओके, ई एंड के है। सो इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, और कौन सा इनसोल्यूबल। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं इनका रोल ये है, अगर इनकी क्वांटिटी बॉडी में बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके, सो जितना भी रिक्वायर्ड पोर्शन है बॉडी के लिए उस विटामिन का एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एक्सेस पार्ट है दैट विल बी, जो बॉडी वेस्ट के थ्रू वो आउट हो जाता है, एक्सक्रीटेड आउट लाइक यूरिनेशन, ओके। और जो वाटर इंसोल्यूबल वाइटामिन होते हैं इनका अगर बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट प्रेजेंट होता है तो दे स्टार्ट गेट्स स्टोरिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, अब जैसे विटामिन बी है, बी के सभी कॉम्पोनेंट्स 1 to 12 जितने भी अवेलेबल हैं, एंड विटामिन सी दे गेट इजीली एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, और एक्सेसिव है तो नो प्रॉब्लम। बट वाटर इनसॉल्युबल विटामिन कौन से हमारे पास, ए, डी, ई एंड के। सो इनकी क्वांटिटी जो है बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।